हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग इसी क्रम में डे 4 में आपको पहला सेगमेंट में होमवर्क सॉल्यूशन बताएंगे, सेकंड में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का, और उसके बाद फिर आपको होमवर्क इसी क्रम में दिया जाएगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप लोग तब तक करके आप रखिएगा, मिलान कर लीजिएगा, और लास्ट में आपको मोटिवेशनल फैक्ट्स आपको हम एक बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो हमारा अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं होमवर्क सॉल्यूशन। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है सीता एक मधुर गीत गाती है। तो ये हमारा गाती है वर्ब के साथ ताहती है, इसलिए प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है। तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने आपको कई बार स्ट्रक्चर बता दिया है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस यस होता है, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर जो बचता है अदर्स में लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीता। सीता सिंगुलर है, किसी का नाम है, इसलिए वर्ब के साथ में एस का प्रयोग हम करेंगे। तो वर्ब इसमें गाना है, तो सीता सिंग्स। और क्या गाती है? अ सॉन्ग। ये हमारा क्वेश्चन होता है। अ स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत गाती। तो इसका हम यहाँ पर मधुर लिखेंगे तो स्वीट लिखेंगे, SWEET। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वह स्कूल का कार्य प्रतिदिन नहीं करता है। तो ही हो गया, करना होता है ही डज नॉट डू स्कूल होमवर्क। ऐसे करेंगे ही डज नॉट, ये वर्क नहीं, ही डज नॉट डू स्कूल होमवर्क, स्कूल होम वर्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता। तो मैंने हु वाला सेंटेंस में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु है, तो हमने बताया था जब हु वाला एक ऐसा सेंटेंस है, इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। अफर्मेटिव में नेगेटिव कैसे करते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हु हमारा, ये हु किसी का नाम ही हो सकता है, इसलिए हु नाम है तो डज नॉट लगेगा। हु DOES, हु डज नॉट नो। वर्ब आ जाएगा KNOW, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती हैं? तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो क्या से स्टार्ट, डू या डज। तो तुम्हारी माँ है, तो योर मदर, तो डज योर मदर, डज योर मदर। वर्ब आ जाएगा लव यू। ये हो गया। हम अपनी किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो क्यों है इंट्रोगेटिव है, इसलिए वाई इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज लगेगा। सब्जेक्ट हम है, तो वाई डू, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट हम है तो वी, वाई डू वी। उसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, वाई डू वी नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगा? रीड। उसके बाद अपनी किताबें, तो वी सब्जेक्ट है, अपने का अंग्रेजी वी के लिए आवर होता है, आवर बुक्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस हुआ। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो किस कक्षा में, किस का मतलब विच होता है, तो किस कक्षा में, इन विच क्लास, इन विच क्लास। मैंने बताया था विच होता है, हुज होता है, हाउ मेनी होता है, हाउ मच होता है। इससे संबंधित नाउन होता है तुरंत लिख देते हैं। तो किस कक्षा है, किसके संबंधित कक्षा है नाउन, तो इन विच क्लास। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के लिए क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का प्रयोग होता है। तो इन विच क्लास डू यू रीड, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तुम्हारे जेब में कितने रुपए हैं। तो कितने रुपए, रुपए को काउंट कर सकते हैं। कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी होगा, हाउ मेनी। उसके बाद इससे संबंधित नाउन क्या? रुपया है, हाउ मेनी रुपीज़। उसके बाद में इन योर पॉकेट, हाउ मेनी कितने रुपए हैं, हाउ मेनी रुपीज़। उसके बाद हैं, वर्ब आएगा, इज लग जाए क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य नहीं, सिंपल प्रेजेंट है। हाउ मेनी रुपीज़ इज इन योर पॉकेट। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, हाउ मेनी वाला जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। उसमें क्या होता है? हाउ मेनी रुपीज़, उसके बाद में इज वर्ब लग गया, उसके बाद में डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट या फिर जितना कुछ होता है वो लिख देते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है इस बोतल में कितना तेल है। तो कितना आपका ये काउंटेबल नहीं है, तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे।
हाउ मच, इससे संबंधित क्या है, तेल है, ऑयल हो जाएगा। हाउ मच ऑयल इज, वर्ब लगेगा इन दिस बॉटल, ये हो जाएगा। हमने अपना पाठ याद कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब आ है, बड़ा की मात्रा वर्ब में लगा है, तो वी, देखो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लें, तो याद करना, लर्न लर्नट हो जाएगा, LEARNT, तो क्या हो जाएगा, वी लर्न आवर लेसन, आवर लेसन, ये सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो द क्वीन या पोइन, वर्ब का सेकंड फॉर्म रिंग रैंग, RANG, रैंग क्या, द बेल, ये आपका हो जाएगा। अच्छा हाँ, नहीं ये नेगेटिव है, तो पोइन डिड नॉट होगा, क्या हो जाएगा, पोइन हमारा डिड नॉट, यहाँ लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रिंग हो जाएगा, उसके बाद द बेल, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपना क्लास आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 हमारा कह रहा है, अगर प्रश्नसूचक शब्द क्या हिंदी वाक्य के प्रारंभ या शुरू में लगा हो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो हमारा डिड से स्टार्ट होगा, उस क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव ही केवल हो तो क्या होता है, डिड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर जो बचते हैं। यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट जहाँ है ये सेम ऐसे उतरा है, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट का प्रयोग एक्स्ट्रा किया है, बाकी सेम ऐसे है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट योर सिस्टर, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, तो वर्ब हमारा क्या है, गाना गाया है, तो गायक अंग्रेजी क्या होगा, डिड योर सिस्टर सिंग, सिंग माने गाना हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, उसके बाद क्या है, हो गया डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। उसके बाद है, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, ये भी डिड है, क्योंकि पढ़ा है वर्ब के क्रिया के अंत में बड़ा की मात्रा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है, क्या उसने ही हो जाएगा, उसने का अंग्रेजी डिड ही, उसके बाद पढ़ा, पढ़ना की रीड हो जाता है, डिड ही रीड अ लेटर, डिड ही रीड अ लेटर, क्या उसने तुम्हारा योर लेटर, यहाँ पर डिड ही रीड योर लेटर, यहाँ पर हम लिख देंगे योर लेटर, YOUR, योर लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे देखते हैं। रूल नंबर 2, अगर प्रश्नसूचक शब्द कब माने व्हेन, क्यों, व्हाई, कहाँ, व्हेयर, क्या, व्हाट हिंदी वाक्य के बीच में आए तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो होगा वाक्य के बीच में, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो बचेगा अदर्स में लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए सेम वैसे लिखा है, बस क्यों सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ नाट लगा दिया गया है, बाकी वैसे सेम है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा पहला सेंटेंस, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। अब यहाँ आप देखेंगे, पहले तो पहचानेंगे किस टेंस का वाक्य, तो पहचाने मुझे पता चला क्रिया के साथ में बड़ा की मात्रा लगा, जाना है ना, गया, तो गया के साथ में आ की मात्रा, इससे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका हम रूल लगा दे जो मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे तो व्हेयर होता है, व्हेयर, उसके बाद क्या आएगा, डिड आएगा, ये डिड, तो व्हेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तुम्हारा भाई है सब्जेक्ट, कौन जाएगा, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, उसके बाद कहाँ जाएगा, और उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा जाना, तो गो हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तो व्हेयर डिड योर ब्रदर गो, ऑब्जेक्ट नहीं है, बस क्वेश्चन मार्क लगा कर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तो यहाँ पर क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। उसके बाद ये नहीं वाला सेंट नेगेटिव है, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट तुरंत बाद नाट लगाना है। व्हाई, उसके बाद डिड हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में डिड का प्रयोग करते हैं। व्हाई डिड, तुम्हारा, तुम मेरे साथ, व्हाई डिड यू, सब्जेक्ट के बाद नाट लगेगा, व्हाई डिड यू नॉट, उसके बाद वर्ब आएगा दौड़ना, तो रन हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद मी,
मेरे साथ है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा विद मी, ये होगा वाई डिड यू नॉट रन विद मी। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3, हाउ मच कितना होता है, इसका अर्थ कितना, यहाँ ता लिखना भूल गए। हाउ मेनी कितने होता है। हुज किसके या किसका, प्रश्न सूचक शब्दों के साथ उनसे संबंधित नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उससे क्वेश्चन से संबंधित जो नाउन लगा रहेगा, जैसे मैंने बताया था, जैसे ये है सेंटेंस कितने लड़के, तो कितने जो है इसके तुरंत बाद नाउन लगा है, तो कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी होगा, तो लड़के बॉयज़ होगा, तुरंत लिख देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड रिलेटेड नाउन, फिर डिड का प्रयोग करें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर होगा। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले लिखें कितने लड़के कक्षा में आए, तो यहाँ पर लड़के को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी लगेगा। क्या लगेगा, हाउ मेनी। काउंट ना कर सकते, नाप सकते, जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, इन सबके हाउ मच लगाते। तो हाउ मेनी, उसके बाद रिलेटेड नाउन बॉयज़ हो जाएगा, उसके बाद डिड लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो इसमें वर्ब का आना का अंग्रेजी है, तो हाउ, यहाँ पर वर्ब लगे हाउ मेनी बॉयज़ डिड कम, हाँ कितने लड़के कक्षा में आए, हाउ मेनी बॉयज़ डिड कम कक्षा में इन द क्लास। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाउ मेनी डिड कम इन द क्लास, ये जो आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है, जो डिड के बाद मैंने जो यहाँ सब्जेक्ट लगाना है नहीं है, तो ध्यान देना हाउ मेनी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया केवल हाउ मेनी के लिए ऐसा नहीं होता, बाकी जो मैंने बताया स्ट्रक्चर इस सब के लिए, जितने प्रश्नसूचक वर्ड लिखे सब के लिए होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ मच, जैसे है कितना दूध, दूध को हम काउंट नहीं कर, नाप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, इसको नाप ही सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हाउ मच, उससे रिलेटेड क्या है, दूध है, तो मिल्क लिख देंगे, हाउ मच मिल्क। उसके बाद वर्ब आता है, रिलेटेड नाउन के बाद डिड आएगा, सॉरी डिड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हाउ बच्चे है, उस बच्चे ने, हाउ मच मिल्क डिड दैट बॉय, दैट बॉय। उसके बाद वर्ब आ जाता है ड्रिंक, DRINK, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, तुमने कक्षा में किसकी किताबें पढ़ी, तो सबसे पहले किसकी के अंग्रेजी लिखेंगे, तो हुज हो जाएगा, हुज। उसके बाद संबंधित बुक, बुक है, संबंधित नाउन जो है बुक्स है, BOOKS, हुज बुक्स। उसके बाद क्या होता है, संबंधित नाउन डिड का प्रयोग, हुज बुक्स डिड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड रिलेटेड नाउन डिड। उसके बाद ये आपका नाउन है, तो तुमने, यू हो जाएगा, हुज बुक डिड यू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड हो जाएगा, READ, ये रीड हो जाएगा, हुज बुक डिड यू रीड, तुमने इन द क्लास, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर है, इन द क्लास। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। रूल नंबर 3, कौन प्रश्नवाचक शब्द यदि हिंदी वाक्य में आए, कौन हमारा जब शब्द प्रश्नवाचक शब्द जो कौन है ये हिंदी वाक्य में आए, इसका मुझे ट्रांसलेशन करना है। तो ये अफर्मेटिव से, अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसका हम क्वेश्चन वर्ड की तरह, प्रश्नवाचक शब्द की तरह ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। तो जैसे मेरा सेंटेंस देखिए, तुम्हारे घर कल कौन आया, तो ये कौन वर्ड दिखा मुझे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर होता हु होगा पहले, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। देखिए क्वेश्चन नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने के बावजूद यहाँ पर वर्ब में सेकंड फॉर्म लगता है, क्यों, क्योंकि हु ही एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी। अब हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हु, उसके बाद क्या लगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, तो हु केम, ये WHO है, हु केम तुम्हारे घर, हाँ हु केम। उसके बाद ऑब्जेक्ट योर हाउस, हु केम योर हाउस, क्योंकि ये सब्जेक्ट खुद है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और स्टडी लिख दें, कल है, पास्ट टेंस में स्टडी के लिए कल की अंग्रेजी प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम टुमारो का प्रयोग करेंगे। अब नॉट यदि आ गया, तुम्हारे घर कल कौन नहीं आया, तो आप नेगेटिव सेंटेंस जैसे सब्जेक्ट होता था, उसके बाद डिड नॉट होता, वर्ब का फर्स्ट, उसी तरह से इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा हु डिड नॉट कम टू योर हाउस यस्टरडे, इस तरह से हम लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब हम ये देखते हैं, ये हमारा होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेज में आपको जो मैंने फैक्ट्स बताया था, मोटिवेशनल फैक्ट आपकी बार हमारा है, उसको आप ज़रूर देखिए। और
12 फरवरी 1809 जब एक झोपड़ी में रहने वाले पिता के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 2 साल का हुआ तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, एक लड़ाई की वजह से। जब वह 7 साल का हुआ तो उन्हें वो जगह भी छोड़नी पड़ी थी जहाँ पर वो आकर बसे थे। जब वह 9 साल का हुआ तो उनकी माँ की डेथ हो गई। गरीबी की वजह से वह पढ़ नहीं पाया। कुछ ही दिन वह स्कूल गया था, फिर उन्होंने पोस्ट मास्टर की एक जॉब की। जब उसने लोगों को प्रॉब्लम को देखा तो उसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और वह बुरी तरह हार गए। वो जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वह भी एक बीमारी की वजह से मर चुकी थी। हालात उसके बिल्कुल खिलाफ थे। इतने बुरे दिन देखने के बाद वह इतना डिप्रेशन में चला गया कि वह अपने आप को चाकू और छुरी से भी डरता था, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं मैं डिप्रेशन में आकर अपने आप को न मार डालूं। फिर एक बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, इस बार वह जीत गया। फिर उन्हें वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। फिर खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने लड़ा, इस बार हार गए। फिर उन्होंने दोबारा बिजनेस शुरू किया, उसमें भी फेल हो गया। 36 साल की उम्र में वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 43 साल की उम्र में उसने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, उसमें भी बुरी तरह हार गए। अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो सुनते रहो, आगे पता चल जाएगा। 5 साल की बाद की उम्र में 5 साल के बाद फिर कोशिश किया, लेकिन वह इस बार भी हार गया। 55 साल की उम्र में फिर सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार गए। फिर 1 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, इस बार भी हार गए। 59 साल की 59 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार गए। सन 1807 में इस बंदे ने चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। उस बंदे का नाम है अब्राहम लिंकन, जिससे हार ने ही हार मान ली, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। इतने रिजेक्शन के बाद, इतने फेल्योर के बाद, कोई कितना भी बड़ा सिकंदर क्यों ना हो, वो भी आखिरकार हार कर बैठ ही जाता है। लेकिन उनके अंदर एक जिद थी, हार न मानने की, इतिहास रचने की, और उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर लिखवा कर ही छोड़ा। सक्सेस को इतनी उम्र के बाद मिली जब वह सब कुछ अपना खो बैठा था। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों ने ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया था कि तू फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है। अंग्रेज़ों ने कहा कुछ भी हो, इस डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकता, और धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया, तुम तो मुझे इस ट्रेन से निकाल दिए हो, अब मैं तुम्हें इस देश से निकाल कर फेंक दूंगा। इस तरह एक और कहानी जो आपको जिद्दी बनाकर छोड़ेगी। दशरथ मांझी की पत्नी 57 किलोमीटर तक चलने के बाद उस पहाड़ से गिरकर मर गई थी। उस इंसान के मन में जिद आ गई कि इस पहाड़ को तोड़ना है। 22 साल लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। एक छेनी और हथौड़ी से 57 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। दोस्तों, ये सब जिद्दी लोग थे, और आपको सक्सेस होना हो तो आपको जिद्दी होना पड़ेगा। आपके सक्सेस के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि जिद्दी इंसान किसी से नहीं डरता और अपने फैसले खुद लेता है। जिद्दी इंसान जो सोच लेता है वो करके ही दम लेता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करता है। अगर आपने अब तक हमें सुना है तो आपको दिल से थैंक्स, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।